को समझा सकते हैं। हम फिर अगली बार कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे भावना में आए, हमारे नीतियों को समझे, लेकिन हम उसके मार के हत्या नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपने सुना कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो हैं उमा शंकर सिंह ने साफ तौर पर कहा, कुशीनगर के घटने पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको पीट कर मार डालना गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं, ये परंपरागत रहा है हमेशा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो स्पीकर का चुनाव होता है उसकी परंपरा रही कि सर्वदलीय उसमें समर्थन होता है, तो सारे दलों ने उनका समर्थन किया। पहले उसके भी पहले से है। चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, चुनाव होना भी नहीं चाहिए अध्यक्ष। तो सभी अध्यक्ष तो सर्वसम्मत से होना चाहिए। सभी दलों ने समर्थन जी, सभी दल। राजा भैया ने आप सम्मति दिया है, बात करेंगे। सर, आज आपने विधानसभा सदस्य के लिए सहमति जी हाँ, नामांकन में हम प्रस्ताव, जनसत्ता दल उसमें प्रस्तावक और समर्थक दोनों हैं। हम लोगों की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है उनके समर्थन में। बलदेव सिंह ओलख जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिसने वोट दिया था कुशीनगर में, उसको कुछ उसी के परिवार का मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, उसको पीट करके मार डाला, क्या कहना है इसमें? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कोई भी। अगर जिसको जानकारी होगी, अगर मैं जानकारी करके आपको बताऊंगा, मुझे जानकारी नहीं। दया शंकर सिंह जी हैं जो ज्वाइनिंग कमेटी में लगातार मेहनत करते रहे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। बात करेंगे। सर, आप ज्वाइनिंग कमेटी में लगातार मेहनत किए और उसके बाद आपको टिकट मिला, आप जीत भी गए, सरकार ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहना है? देखिए, हम सब के लिए सौभाग्य है कि जोगी जी के दूसरे कार्यकाल में उनके साथ काम करने का उन्होंने अवसर दिया है और जो मोदी जी और जोगी जी की जो नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाना के लिए हम सब अपने परिश्रम की प्रकाष्ठा करेंगे। शंकर जी, कुशीनगर में एक घटना हुआ मुस्लिम समुदाय के साथ, जो कि वोटर था, बीजेपी का वोट दिया और सरकार बनने पर उसने मिठाई बांटी, उसी के परिवार के लोगों ने उसको पीट कर मार डाला, 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है, क्या करें? देखिए, जो भी हो, जोगी जी का कानून का राज है, कानून से कोई बच नहीं सकता है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विभागों को लेकर के किस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लगातार मेहनत की है, संगठन में भी आप लगातार मेहनत करते चले आ रहे हैं? सभी विभाग महत्वपूर्ण है। जोगी जी जो भी विभाग देंगे उसको पूरे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और पूरे परिश्रम के साथ काम करूंगा। निश्चित तौर पर आपने सुना, दया शंकर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जो भी कार्यवाही होगी, योगी जी की सरकार है, निष्पक्ष रूप से होगी, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रजनी तिवारी जी हमारे साथ, बात करेंगे। मैडम, आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम खत्म हो गया, आपको एक जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जनता का विश्वास हासिल किया, इसी के कारण दोबारा से हम लोग चुनकर के आए, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी है। जी, विभागों को लेकर के किस प्रकार से आप? हम सेवा भाव से काम करते हैं, सेवा भाव से काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको अच्छे से करूँगी। श्रीनगर में एक भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई है, उसने भाजपा को वोट दिया था, योगी सरकार बनने के बाद लड्डू बांटी थे। अभी इसकी जानकारी नहीं है मुझे, कब की घटना है ये कल की घटना है, कुशीनगर की घटना है। मैं काफ़ी बिजी थी, अब मैं अभी जब अब उसको देखा नहीं, सुना नहीं, तो मैं अभी इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई भी घटना है तो दुखद है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं, क्यों घटना हुई, क्या उसके कारण थे और क्या, तो मुझे भी पता नहीं इसके बारे में। आपने सुना, रजनी तिवारी ने कहा जो भी सब ही विभाग महत्वपूर्ण है, जो भी योगी सरकार जिम्मेदारी देगी उसको सहर्ष निभाया जाएगा। कानपुर देहात से विधायक प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। मैम, आज आपने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुई, शपथ ग्रहण कर ली, क्या कहना है आपका? हम सर्वप्रथम तो अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, मोदी जी और योगी जी का, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और विधायक से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखने के लिए लगता है कि एक पद है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके तहत हम सभी लोगों को ये पूर्णतया आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो हमें पद मिला है हम उसकी गरिमा को बरकरार रखें और साथ ही साथ बहनों के लिए हमने विशेष वादे किए थे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधार करेंगे, हम उस पर भी वर्क करेंगे। और साथ ही साथ ये शिक्षा की बात आएगी तो हम अपनी नई शिक्षा प्रणाली को रूट स्तर पर गाँव में ले जाने का प्रयास करेंगे। भरकस प्रयास यही होगा कि हमारी सरकार जो भी नियम बना रही है वो गांव-गांव तक जाएं और रूट स्तर पर लोगों को लाभ मिले। सबसे ज़्यादा ये है, सत्य की शपथ है, सत्य के साथ रहना है,
किसी के साथ अन्याय होगा तो उसका डटकर मुकाबला करना है, उसके साथ चलना है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर सुना आपने, बहुत बड़ी बात कही कि सत्य का शपथ लिया है और सत्य के साथ रहना है। जो भी असत्य करेगा उसका प्रबल रूप से विरोध करना है। कैमरामैन बलराम के साथ प्रवीण कुमार पांडे, के न्यूज़, लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहना है इस पर आपका? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उसको पूरी मेहनत ईमानदारी से निभाऊंगा। सर, कल कुशीनगर में एक घटना घटी है। एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कार्यकर्ता था, और जब योगी सरकार बनी तो उसने लड्डू भी बांटे थे। उसी के परिवार के कुछ लोगों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। कानून अपना कार्य करेगा, जिसने ऐसा किया उसको सजा दी जानी चाहिए। जाँच के किसी प्रकार कोई आदेश दिए जाए? मैं समझता हूँ कानून अपना काम कर रहा है और जांच होगी। विभागों को लेकर के किस तरह से वो है, कब तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा और कौन सी जिम्मेदारी आप चाहते हैं? क्योंकि क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके यहाँ पर भेजा है, कौन सा ऐसा काम है जो अपनी विधानसभा के लिए आप करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक विभागों का आवंटन का है, अभी विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। आज हो जाए या कल हो जाए, और जो विभाग दिया जाएगा उसमें पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और लगन से काम करेंगे। कौन सा ऐसा काम है जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है? विधानसभा क्षेत्र के हमारे कई काम हैं। अभी हम जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, कुछ लोगों से और मशवरा करेंगे और एक पूरा चार्टर तैयार करेंगे, क्या क्या काम और ज़्यादा लगन से करने हैं, उनको जल्दी कराना है। और कुछ काम ऐसे हैं जो जल्दी कराना है, कुछ चाहे थोड़ा उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से हम तय करेंगे अपने क्षेत्र के कार्यों को। निश्चित तौर पर आपने सुना, अरुण कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो भी हमारे विधानसभा के विकास कार्य हैं उसका कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चरणबद्ध तरीके से उसका समीकरण बनाएंगे और एक के बाद एक उन सभी विकास कार्यों को पूरा करेंगे। आज विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाई गई और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। बात करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। थैंक यू। सर, आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और शपथ दिलाई गई है, क्या कहना है सर उस पर आप? अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, अभी तो शपथ ग्रहण हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है हो चुका है, उसमें सर्वदलीय बैठक भी हुई, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी नहीं पहुंचे, लेकिन साइन जो है उन्होंने कर करके भेज दी। अच्छा, किसका हुआ है? ये सतीश महाना जी। भाई, एक गरिमा में कुर्सी है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि 5 साल सदन व्यवस्थित चले और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब वो सबके अध्यक्ष हैं, तो सबको समान अवसर दे करके सदन को चलाने का काम करें। सर, कुशीनगर में एक घटना हुई है। कुशीनगर में एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मुस्लिम समुदाय के थे, उनको कल पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई है। वो चूंकि योगी सरकार बनने पर लड्डू का वितरण किए थे। देखिए, हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। चुनाव के पहले जो जिसको कहा, सुना, बोला, वोट लिया, क्या बोल के वोट लिए लोग, कि चुनाव के बाद सब चीज़ें भूल करके हमको प्रदेश और देश के विकास की तरफ ध्यान केंद्रित करके हमको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम उस ऐसी घटना की निंदा करते हैं। सर, लगातार आप सक्रिय रहे, लगातार आप चुनाव के पहले तमाम प्रचार प्रसार करते रहे और लगातार आपका ये दावा था कि जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन उसका सेम उल्टा हुआ। कहीं किसानों का मुद्दा रहा तो कहीं अन्य तमाम घटनाएं रही, उसको कहीं ना कहीं आप सब लोग भुनाने में असफल रहे, क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए,
हम लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया। अब जनता को समझाने में हम लोग फेल हैं, हम खुद फेल हैं। जहाँ तक समझा पाए वहाँ तक लोग हमको वोट दिए। अब आप समझिए कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन था तो 47 सीट आई। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन हुआ तो 125 सीट आई और कांग्रेस के साथ 29% वोट मिला था, हमारे साथ 36% वोट मिला। और हम अपनी कमजोरी मानते हैं कि हम वहाँ तक नहीं समझा पाए। 88 सीटें हम 200 से लेकर 1000 के वोट में हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है जिसके वजह से हम फेल हुए हैं। 2024 का चुनाव है, इसके पहले 2 सीटों पर जो आजम खां का और अखिलेश यादव का उन्होंने जो लोकसभा से इस्तीफा दिया है, उस पर किस प्रकार का, उस रिश्तों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, विपक्ष में आप बैठेंगे पिछले 5 साल, किस तरीके से? लड़ाई का आनंद तो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। निश्चित तौर पर आपने सुना ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि जो लड़ाई का आनंद है वो विपक्ष में बैठ करके है। अब ये विपक्ष में बैठ करके और सरकार से 5 सालों तक लड़ेंगे। उपचुनाव की रही बात तो उपचुनाव में साफ तौर पर दावा है कि दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे। 4 बार के सांसद और 5 बार के विधायक रमाकांत यादव, जो कि किसी पहचान के मुहताज नहीं है, इनसे बात करेंगे। सर, आप फिर से विधायक चुन करके आए हैं विधानसभा में, किस तरीके से देखते हैं आप? जैसे देखना चाहिए, जैसे देखना चाहिए उसे देख रहे हैं। लेकिन सर, जो सरकार है इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, आप विपक्ष की राजनीति करेंगे? विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे हम लोग, ईमानदारी से, मजबूती से। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है इस्तीफा दिया है लोकसभा से, किस तरीके से आप देखते हो? विधानसभा की राजनीति करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, आप सब लोग किस तरीके से उसको देखते हैं? किस मामले को? क्योंकि विपक्ष की राजनीति करेंगे, आप सबके साथ में होंगे। क्योंकि विधानसभा में पहली बार ऐसा है जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे। नहीं तो हमेशा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने होता है, हमेशा। कभी मुख्यमंत्री, कभी विपक्ष, कभी तो लगा रहा, शुरू से लगा रहा, हमेशा लगा रहता था। तो हमेशा परंपरा चली आई है। लेकिन हम लोग विपक्ष की भूमिका जो मजबूती के साथ निभाने का काम करेंगे, सरकार को गलत काम करने नहीं देंगे और सही काम करने के लिए मजबूर करेंगे हम सब लोग। सर, लोकसभा सीट से आजम खां और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया है। आजमगढ़ की अगर बात करें तो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। आजमगढ़ सभी जीती है समाजवादी पार्टी। और क्या जानना चाहते हैं आप? लोकसभा को लेकर के क्या लग रहा है? लोकसभा में आपको लड़ाया जाएगा? देखिए, ऐसा है, सब मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। ये सवाल हमसे मत किया करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा करिए सवाल हम। सर, आने वाले 2024 में किस तरीके से आप की तैयारी है? क्योंकि 2024 का बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये बात तो बताया नहीं जा सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नीति होगी उसी आधार पर हम लड़ेंगे। सर, विधानसभा के लोगों ने आपको जीत करके फिर से विधानसभा में भेजा है। कौन सा ऐसा कार्य है आपके विधानसभा का को जो आप आने वाले समय में उस कार्य को करेंगे और विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को आप एक बल दें? देखिए, जो भी काम हमसे हो सकता विधानसभा में किया जाएगा। उससे हम लोग सोचे थे कि सरकार बनेगी, तमाम नए उद्योग लाएंगे, कल कारखाने आएंगे, तमाम और संस्थाएं आएंगी जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। सरकार नहीं बन सकी, लेकिन अपनी जो निधि है या और कोई तरीके से पैसा मिल सकता है तो ले जाकर क्षेत्र विकास करेंगे। निश्चित तौर पर आपने सुना रमाकांत यादव का साफ तौर पर कहना है कि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। और सरकार नहीं बनी, लेकिन जो भी निधि का पैसा होगा उस पैसे को ले जा करके क्षेत्र के लोगों का विकास किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कई बार के विधायक विशंभर यादव, जो कि बांदा से हैं, हमारे साथ में बात करने के लिए। सर, आप सब लोग आज शपथ ग्रहण समारोह में आए और शपथ ग्रहण किए, किस प्रकार, क्या कहना है आपका? देखिए, शपथ ग्रहण किया, हम लोगों को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष की भूमिका को अदा करेंगे। जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, सरकार नहीं बना सकी समाजवादी पार्टी,
विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष की जो भूमिका है, जो लड़ाई है, संघर्ष है, जनता के हितों के लिए वो लड़ेंगे। दिसंबर जी, सबसे बड़ी बात इस बार ये हुआ है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में वो रहेंगे और विधानसभा में अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहली बार बैठेंगे सदन में। किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिलेगा जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने होगा और आपके साथ रहेगा सदन में? देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और इस फैसले की सभी जगह तारीफ हुई है, क्योंकि उनको यहाँ रह करके, विधानसभा में रह करके जो आज ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरी करनी है कि योगी आदित्यनाथ ने धमकी भरी बातें करेंगे, योगी आदित्यनाथ गरूर में बात करेंगे, अखिलेश यादव जी ही उनको जवाब दे सकते थे। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है और हम इस फैसले से, हम ही क्या, सभी विधायक और सभी लोग खुश हैं कि रह करके यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। 2024 का चुनाव चूंकि नज़दीक है, 2 साल बचे हैं, उसकी तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ऐसे में 2 सीटों से इस्तीफा दे दिया गया है, वहाँ पर उपचुनाव होगा। बिल्कुल उपचुनाव होगा और 2024 की तैयारी यहाँ रह करके करेंगे। 2 सीटों में चुनाव होगा, वहाँ भी जीत करके आएंगे। हमारी सीटें हैं आजमगढ़ और रामपुर, वहाँ से जीत करके आएगी, समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। दिसंबर जी, एक सबसे बड़ा आरोप कुशीनगर में लग रहा है कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी को वोट देने की वजह से उन्हीं के परिवार के लोगों ने उनको पीट पीट कर मार डाला, ऐसा आरोप लग रहा है। मैं प्रश्न नहीं समझ पाया आपका। जो अभी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम परिवार के कार्यकर्ता थे कुशीनगर में, ऐसा आरोप लग रहा है कि उनको मिठाई बांटने की वजह से, योगी सरकार बनने की वजह से उन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। देखिए, लग रहा है ये इन्होंने, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी पे उतरेंगे और बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करेंगे, शुरू कर दिया। अभी पिछले दिनों वहाँ सैफई मेडिकल मैनपुरी में भी एक लड़के को मारा गया और इस तरह से बुरी तरह से कुचल करके मारा गया और उसके ऊपर कूदते रहे। तो ये गरूर में है और घमंड में है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये गुंडागर्दी करेंगे। इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर और सड़कों पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। निश्चित तौर पर आपने सुना, विशंभर यादव का साफ तौर पर कहना है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष में होंगे और योगी के सामने उनको जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की विधायक सैयदा खातून हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार जो है पहली बार ये विधायक बनी है। पिछली बार ये चुनाव हार गई थी कुछ ही वोटों से, लेकिन बड़े टक्कर के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और ये जीती हैं। मैडम, आपने चुनाव लड़ा और जीत करके आज आप विधानसभा में पहुंची हैं, क्या कहना है आपका? मैं पहले तो पार्टी का और अपने डुमरियागंज की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि डुमरियागंज की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और यहाँ विधानसभा तक पहुँचने का काम किया। मैं अगर विधानसभा में पहुँची हूँ तो डुमरियागंज के जनता के लिए बहुत कुछ करने की मेरी दिली इच्छा है। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत एक कद्दावर नेता, जो कि अपने आप को बहुत करीबी मानते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, किस तरीके से आपने उनको चुनाव में शिकस्त दी, चूँकि वो बहुत बड़ी अपने आप को हस्ती मानते हैं जो हर मायने में सक्षम है? मेरा काम जनता में, सबके बीच में रहना और हमेशा सही बात का, मैं लोगों के बीच में सही बात लेकर जाती हूँ और जो सच्चाई रहती है उसका पूरा मैं सपोर्ट करती हूँ और जनता के बीच में हमेशा रहती हूँ। मैं जानती थी कि जनता मुझे जो पिछली बार 171 से हराया गया था उसका बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस बार हमारे यहाँ डुमरियागंज की जनता चुनाव लड़ रही थी और हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सभी लोग हमारे साथ थे, इसलिए मुझे भरोसा था कि मैं चुनाव जरूर जीतूंगी। निश्चित तौर पर आपने कहा हिंदू मुस्लिम थे, सभी थे, तभी आप चुनाव जीती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक ऑडियो आया था, एक वीडियो वायरल हुआ था आपके जीतने के ठीक बाद आपके कार्यालय के सामने से, उसमें क्या सच्चाई है? आखिर जो वीडियो वायरल हुआ था वो कहाँ तक सही है? जो वीडियो वायरल हुआ था वो बिल्कुल गलत था, कहीं कोई उसमें पाकिस्तान का कोई नारा भी नहीं, और जो एडिट करके वीडियो दिखाया गया था बिल्कुल गलत था। कप्तान साहब ने उसकी जांच कराई, उसमें कोई बात नहीं, बिला आधार का था। विरोधियों की ये सब चाल थी एक, लेकिन सच को आज कभी नहीं आता है। मैं हमेशा सच्चाई से लड़ती हूँ। हमारे फादर भी विधायक रहे 2 बार,
सिर्फ जनता के लिए वो लड़े और जनता के लिए काम किए, इसलिए ऊपर वाला भी मेरा साथ देता है और जनता हमारे साथ हमेशा रहेगी, इसलिए हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं अपने डुमरियागंज विधानसभा में विकास करूंगी और जो बदहाल हॉस्पिटल हैं उसका पहले सुधार करूंगी और शिक्षा बदहाल है उसको भी सुधार करने का मैं काम करूंगी। निश्चित तौर पर आपने सुना सैयदा खातून का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मैं पिछली बार 171 वोटों से हारी थी, लेकिन अब की बार जनता ने मुझ पर भरोसा किया, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिल करके मुझे जिताया है, उनके वादों पर मैं खरा उतरूंगी और स्वास्थ्य और शिक्षा की जो अव्यवस्था है डुमरियागंज विधानसभा के अंदर उसको चुस्त दुरुस्त करूंगी। पीयूष रंजन निषाद जी हमारे साथ हैं जो कि प्रयागराज से हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 48 साल बाद जिस विधानसभा से आप जीत कर आए हैं वो 48 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये बात करेंगे। 48 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आपके विधानसभा से सीट जीती है, कैसे क्या कहना आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को आभार धन्यवाद। और ये मोदी और योगी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं थी ये उसका परिणाम था कि जिस विधानसभा में आज तक कमल नहीं खिला था वहाँ पहली बार कमल खिला और यह जीत करछना विधानसभा के जनता की जीत थी, जिनको ये गुलामी की जंजीरों में 48 साल से बांध के रखे थे, उनको मुक्ति का जो अवसर मिला मोदी जी और योगी जी की योजनाओं और उनकी कार्यशैली से, इनके आतंक से वहाँ की जनता को मुक्ति मिली। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आभार और धन्यवाद अपनी प्रयागराज की धरती और विशेष रूप से करछना की तरफ से उनको देता हूँ। पीयूष जी, आपने कहा 48 साल बाद मैंने कमल खिलाया है, लेकिन कौन सा ऐसा कार्य है क्षेत्र का जो कि विकास नहीं हो पाया था, जिसने जब आप चुनाव लड़े तब आपने ये जनता से वादा किया कि इस विकास कार्य को हम पूरा करेंगे? 48 साल में उन्होंने केवल एक विकास दिया था जिसको विनाश कहते हैं। भाई से भाई को लड़ाना, एक बिरादरी से दूसरे बिरादरी को लड़ाना, एक गांव से दूसरे गांव को लड़ाना। आज भी वह विधानसभा हमारी प्रयागराज नगरी क्षेत्र से लगी और कुंभ मेला का जहां पूरा आयोजन होता है उससे लगा हुआ विधानसभा है। आज भी लगता है सुदूर का विधानसभा है, पर वहाँ पे मोदी और योगी जी की जो योजनाएं थी उनको मैं पिछले ही चुनाव में मैं चुनाव जीत गया था, पर उनकी सरकार थी, काउंटिंग रोक के मुझे निपटाया था। पर 5 साल लगातार जनता की सेवा की और योगी और मोदी जी की एक एक योजनाओं को धरातल पे उतारा। वो विश्वास, उस भरोसा उनके अंदर बना, जिसका परिणाम ये था कि इस बार कमल खिल गया। पीयूष जी, एक घटना हुई है कुशीनगर में जिसमें एक मुस्लिम समुदाय थे, वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे और योगी की सरकार बनने के बाद उन्होंने मिठाई का वितरण किया था, उन्हीं के परिवार वालों ने उनको मारपीट पीट पर कर उनकी हत्या कर दी। ये मानसिकता है लोगों की। आज मोदी और योगी की जोड़ी सर्व समाज के लिए काम कर रही है, कोई जाति के लिए नहीं काम होता। इस सरकार की एक एक योजना हर जाति धर्म मजहब के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, उससे लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और जिनकी संकुचित मानसिकता है उसका ये परिणाम है कुशीनगर का। निश्चित तौर पर आपने सुना कि जिस तरीके से प्रयागराज कुंभ से सटा हुआ पीयूष जी का विधानसभा है, वहाँ तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं। अब 48 साल बाद वहाँ पर कमल खिला है, तो निश्चित तौर पर उसकी भरपाई की जाएगी और आने वाले 5 सालों में विकास किया जाएगा। कैमरामैन बलराम के साथ प्रवीण कुमार पांडे, के न्यूज़, लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।